डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, हम लोगों ने, आपको पता है नेक्स्ट क्लिपिंग में हमने आपकी पोएम पढ़ी थी डेथ ऑफ अ ट्री, जो एक पेड़ के बारे में थी बच्चों, जैक डेविस की लिखी हुई पोएम थी। इसमें अब हम लोग आगे करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस, आपको बताएंगे बच्चों, जिसमें टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। इट्स अ पेज नंबर 6 और 7, वो आपको खुद करने हैं। उसके बाद है कंप्लीट द सेंजा फ्रॉम द पोएम, यानी इसके बाद जो एक्सरसाइज सी है इसमें आपको पोएम जो है उसके सेंजाज, उसके पैराग्राफ कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपको बिगनिंग और एंड दिया हुआ। इसके बाद है बच्चों एक्सरसाइज जी, जिसमें आपका 5th क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज फॉलोज। यानी पोएम से हमें कुछ ऐसे, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन एक्सरसाइज जी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसका 5th नंबर का क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन्स दी सेम एज फॉलोज। मतलब पोएम से हमें कुछ ऐसे वर्ड्स उठाने हैं जिनका मीनिंग दिए गए शब्दों से मिलता जुलता हो। जैसे कि यहाँ पे है श्राइक्ड, ठीक है, येल्ड, ऊंची आवाज में चिल्लाना, जिसका अर्थ होता है बच्चों स्क्रीम्ड। मैंने यहाँ पे बोर्ड लिखा है, इसका अर्थ भी होता है चिल्लाना और इसका अर्थ भी होता है चीखना या चिल्लाना। सेकेंड वर्ड है बच्चों इसमें येलो, येलो यहाँ पे ब्रैकेट में सिक पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बच्चों पेल, जो फीका पड़ चुका है, जो मुरझाया हुआ नजर आ रहा है ना, ये मतलब होता है। टू मेक समबडी अपसेट, किसी को उदास कर देना। इसका पोएम में वर्ड दिया गया है बच्चों सैडेंड, जो मैंने आंसर किया है यहाँ पे। टू कंट्रोल ऑफ, किसी को एम्पावर्ड कर देना, किसी को अपने पावर के तहत ले लेना। टू कंट्रोल ऑफ, ओवर पावर्ड, बच्चों मैंने आंसर किया है यहाँ पे, ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। सडनली यानी अचानक, है ना, अब्रप्टनेस, जो मैंने बताया था पोएम पढ़ी थी तब हमने आपको वर्ड। अनएबल टू बी अवॉइडेड, इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी, ठीक है बच्चों, यानी जिसको टाला ना जा सके, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, इनएविटेबिलिटी, ठीक है बच्चों, ये इसके आंसर्स है, ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, इट्स अ पेज 8, इस पे आपकी एक्सरसाइज 6 है, जिसमें आपका क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंसेस। हमने पढ़ा था बच्चों, सेंटेंस पढ़ा था और फ्रेज भी पढ़ा था। फ्रेज ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसका कि कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन कुछ इनकम्प्लीट मीनिंग निकलता है, उसको हमें यहाँ 2 फ्रेज गिवन है। द फर्स्ट वन इज अंडर साइड द लीव्स, यानी पेड़ों के नीचे का हिस्सा जो दिखाई नहीं देता है, वो नीचे वाला हिस्सा, पत्तों का नीचे वाला हिस्सा, तो उसको हमें सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और सेकंड फ्रेज है हमारे पास टर्न टू अ मटरिंग, यानी अचानक गुनगुनाने लग जाना, अचानक बुड़बुड़ाने लग जाना, मटरिंग उसे कहते हैं बच्चों। तो पहला मैंने सेंटेंस में कन्वर्ट किया है चेक द अंडर साइड ऑफ लीव्स, यही अपना फ्रेज है बच्चों, अंडर साइड ऑफ लीव्स, अंडर द चेक द अंडर साइड ऑफ लीव्स फॉर एनी बग्स। बग्स का मतलब होता है बच्चे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो, है ना, जो लग जाते हैं पेड़ के पत्तों में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चेक द अंडर साइड ऑफ द लीव्स फॉर एनी बग्स, यदि कोई उसमें रुकावट आ गई है, कोई कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, तो उसको पेड़ों पत्तों के नीचे की तरफ भी चेक करो। ये मैंने सेंटेंस बनाया है। ही लाफ, यहाँ पे ही लाफ एंड, यहाँ पे बच्चों लाफ्ट लिखेंगे हम लोग, He laughed and turned to a muttering, वो हंसा और गुनगुनाने लग गया या बुड़बुड़ाने लगा। He laughed, वो हंसा और गुनगुनाने या बुड़बुड़ाने लग गया। इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, आपका पेज नंबर आप 9 पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको गिवन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैच द कॉलम्स जो है आपको वो करना है बच्चों, ठीक है, जिसमें एक साइड जो है बच्चों एनिमल्स दे रखे हमें, अ काउ लिव्स इन अ, कि गाय कहाँ रहती है, तो इसका आंसर बच्चों देखो मैंने कर रखा है यहाँ पे कॉलम ए में, फर्स्ट में अपने पास क्वेश्चन है अ काउ लिव्स इन अ, और मैंने इसका आंसर करा है बच्चों, देखो यहाँ पे काउ कहाँ रहती है, शेड में रहती है ना, शेड में रहती है। सेकंड हम लोग बात करें अ शिप लिव्स इन अ, ठीक है, जो भेड़ होती है वो कहाँ रहती है बच्चों, ठीक है, इसका आंसर है बच्चों PEN, पेन। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अ स्नेक लिव्स इन अ, स्नेक कहाँ रहता है, सांप रहता है बच्चों, होल में रहता है, तो इसका आंसर हमने किया है F, देखो होल लिखा हुआ है। फोर्थ देखिए बच्चों अ बर्ड लिव इन अ, ये तो सबको पता है, एक साथ आंसर करेंगे सब। अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, घोंसले में रहते हैं।
5th वाला क्वेश्चन देखिए, अ मंकी लिव्स ऑन अ, बंदर कहाँ रहता है बच्चों, पेड़ पे, ऑन अ ट्री। और 6 वाला देखिए बच्चों, अ लायन लिव्स इन अ, लायन कहाँ रहता है बच्चों, डैन में, गुफा में रहता है शेर। तो बच्चों ये 3 एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आपको, 2 एक्सरसाइजेस हैं 1 2 3, जो 3 एक्सरसाइज है बच्चों ये आपको करवाई है, ये आपको खुद को करनी भी है, ठीक है। अपनी बुक में कंप्लीट कीजिएगा, इसको फिल कीजिएगा और आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।